ये ये है जियोग्राफी के 10 क्वेश्चंस। ब्लैक सोयल का दूसरा नाम रिगर सोयल भी है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिगर सोयल किसे कहते हैं। तो ब्लैक सोयल का ही दूसरा नाम है रिगर सोयल। एलुवियल सोयल जो नदियों से बहा के लेके आई जाती है ना वो मिट्टी, उसमें पोटास और ह्यूमस होता है, तो ये अच्छी है खेती करने के लिए। एलुवियल सोयल पुअर है नाइट्रोजन में और फास्फोरस में। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस कम है, वो खाद के थ्रू गिर जाते हैं, खाद डाला जाता है तो वो बैलेंस हो जाते हैं। जो एलुवियल सोयल दो टाइप की, एक तो नई और दूसरी ओल्ड। तो नई को कहते हैं खादर और ओल्ड एलुवियल सोयल कहते हैं बांगर। तो ये पूछ लेता है खादर कौन सी सोयल है, बांगर कौन सी सोयल है। तो खादर जो है नई एलुवियल सोयल है, और जो पुरानी एलुवियल सोयल है जो पहले आई थी उसे कहते हैं बांगर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो पहले खेती होती थी, मतलब एक एरिया साफ़ किया फिर खेती की, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो दूसरा एरिया साफ़ किया फिर वहाँ खेती की, क्योंकि तब ऐसा कुछ था नहीं कि खाद और ये सब चीज़ें नहीं थी। तो इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो पूछ लेता है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है। तो ये है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। रबी की जो फसल्स हैं वो विंटर में लगाई जाती हैं, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक, और गर्मियों तक वो हार्वेस्ट हो जाती हैं। जैद की जो क्रॉप है वो रबी और खरीफ की फसल के बीच में जो 2-3 महीने का टाइम है उसमें लगाई जाती हैं, मई जून जुलाई वाला। प्लांटेशन क्रॉप वो एक सिंगल क्रॉप है जो बड़े एरिया में लगाई जाती है, जैसे कि चाय। तो प्लांटेशन क्रॉप रबर, तो बड़े एरिया में लगाई जाने वाली सिंगल क्रॉप देखो प्लांटेशन क्रॉप है। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की स्टडी की जाती है। एल्बिडो द परसेंटेज ऑफ विजिबल लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं उसको ऑब्जेक्ट का एल्बिडो।